नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। और वीडियो के अंदर मैं आपको 25 क्वेश्चंस कराऊंगा जनरल साइंस के। दोस्तों, पार्ट बाय पार्ट मैं आपको जनरल साइंस के भी वीडियोस दूंगा। इससे पहले आपको मालूम होगा, मैं पटवारी और फॉरेस्ट गार्ड को ध्यान में रखते हुए तथा आपकी जो एमपी के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, एक्साइज कांस्टेबल की, ठीक है, जेल प्रहरी, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियोज़ डाल रहा हूँ। देखिए, जीके की मैं आपको पार्ट बाय पार्ट परीक्षा की तैयारी पार्ट 1 करके ऐसी वीडियोस आपको मिल रही होंगी। प्लस आपके इसके अलावा हिंदी जनरल, आपकी हिंदी के लिए वीडियोस आपको पार्ट बाय पार्ट मिल रही है दोस्तों। अब दोस्तों, साइंस के लिए भी पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियोस मिलेंगी। और इसके साथ ही दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग मैथ की भी क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं पहले आज के वीडियो के बारे में। तो देखिए, जनरल साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, मानव शरीर में। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, ठीक है। ये सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, बड़ी हड्डी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए और कहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो वायु का दबाव होता है दोस्तों घनत्व के कारण, ठीक है। वायु का जो प्रेशर होता है वो घनत्व के कारण, डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्वाइन फ्लू की बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा H1N1 से, ठीक है। H1N1 से फैलती है आपकी स्वाइन फ्लू की बीमारी, ठीक है। ये विषाणु का नाम है किसका? स्वाइन फ्लू बीमारी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये सब क्वेश्चंस में जो मैं आपके लिए लाता हूँ ये इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव होता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियोस को देखते हुए साथ ही साथ आपको बुक मैंने बताई कि कौन सी बुक से आपको कंटिन्यूसली पढ़ना भी है, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब 80 से 120 mm होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो प्याज का यदि बात किया जाए तो खाद्य भाग प्याज में क्या होता है? तना होता है, ठीक है। तना अपन लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अंधों को पढ़ने के लिए लिपि कौन सी होती है? ठीक है, तो अंधों को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि यूज करते हैं, ठीक। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, ठीक है, खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? विषाणु के कारण होता है और जस्ते की कमी के कारण, ठीक है। यदि कारण पूछा जाता है तो किसके कारण होता है? विषाणु विषाणु के कारण। और जस्ते की यदि कमी हो जाए धान में तो फिर उसमें होता है खैरा रोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो आँख की दोस्तों ये रेटिना होती है, ठीक है, उस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा बनता है। और ठीक है, आभासी जो बनता है वो सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो कैसा बनता है प्रतिबिंब, इसमें ध्यान रखिए। रेटिना पर कैसा बनता है? वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। ये मानव आँख की रेटिना पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? ठीक है, पीला होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन जो आपका पाया जाता है दोस्तों दूध में, उसकी उपस्थिति के कारण ही गाय का दूध जो है पीला होता है, ठीक है। ध्यान दिए होंगे, गाय का दूध आपका कुछ येलो दिखता होगा, पीला दिखता होगा, उसमें क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? सामान्य परिस्थितियों में देखिएगा तो 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये होता है आपका सामान्य परिस्थिति, जनरल कंडीशन में हवा में ध्वनि की गति है, ठीक है। स्पीड ऑफ ये आपका नॉइस ध्वनि की गति है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के जो अध्ययन करने वाले विज्ञान को पेट्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है, शैलिकी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अक्सर। क्वेश्चन इसमें जानते हैं दोस्तों कैसे बनते हैं? जैसे अध्ययन करने वाले, जैसे जीवों का अध्ययन करने वालों को क्या कहते हैं, मछलियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसको आप जब लूसेंट की बुक उठाएंगे दोस्तों, ठीक है, नहीं तो मैं आपको सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन यदि आपके पास लूसेंट की बुक है तो उसमें आपको साइंस पोर्शन में मिल जाएगा। तो बहुत सारी उसमें लिखा हुआ है किसके अध्ययन करने वालों को कौन सा विज्ञान कहते हैं। तो एक आपका
एक टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क्स ये आपका एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछा जाएगा साइंस पोर्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक्जिमा रोग पूछा गया है। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग आपका प्रभावित करता है किसको? त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह पूछा गया है। तो अब देखिए रक्त समूह ब्लड ग्रुप भी पूछा जाता है, तो आपका सर्वग्राही क्या है? ओबी है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ए बी है। सर्वग्राही आपका रक्त समूह क्या है? ब्लड ग्रुप ए बी है। और सर्वदाता जो है दोस्तों वो आपका ओ है। ठीक है, ब्लड ग्रुप आपका ओ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। लाल रक्त कणिकाओं, ठीक है, आरबीसी का शमशान किसे कहा जाता है? देखिए शमशान किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो प्लीहा जो होता है ना दोस्तों, उसको कहा जाता है आरबीसी का शमशान। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? ठीक है, जो रोटी आपकी फूली हुई देखेंगे आप सेकने पर, तो वो कौन सी गैस उसमें होती है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? तो आप अमीबा में देखेंगे तो एक ही कोशिका होती है। ठीक है, एक ही सेल होते हैं उसमें देखेंगे अमीबा में। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की जो तीव्रता को मापने वाला जो उपकरण होता है दोस्तों, एक्टियोमीटर। क्या होता है दोस्तों? एक्टियोमीटर। किसकी तीव्रता को नापता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता को नापता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन पूछा है का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, नेचुरल वर्ण का यानी प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, किसका सिद्धांत दिया था? प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? और पूछा गया है। तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहे के अयस्क हैं। यदि पूछ दिया जाए बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, तो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पूछा गया है, किससे मापा जाता है? तो आपका बैरोमीटर। ठीक है, एक उपकरण नाम क्या है? बैरोमीटर, जिससे हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, लाल रंग किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जनरल साइंस में कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में जो लाल रंग देखे होंगे उसकी किसके कारण होता है? ठीक है, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ब्लड बैंक क्या कहलाता है? ठीक है, ब्लड बैंक पूछा गया है तो आपका प्लीहा कहलाता है। बॉडी के अंदर का जो ब्लड बैंक है वो प्लीहा कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। मानव शरीर में खून की किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? ठीक है, मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो आपका हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। मानव शरीर में पाया जाता है हिपेरिन, जिसके कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25। श्रव्य परिसर में पूछा गया है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ध्वनि तरंगों की श्रव्य परिसर में? तो श्रव्य परिसर में होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये श्रव्य परिसर में होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके इस सेशन के थे। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियोस आपको किस किस टॉपिक पर चाहिए आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर लाने का प्रयास करूंगा। ठीक, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में फिर सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद,